देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट पर वैल्यू होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट पर वैल्यू होता है। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से ना प्रोडक्ट वेरिएबल कॉस्ट पे वैल्यू होता है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है यार एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना, तो वो DM, DL, VOH ये खर्चे आते हैं उसमें। एब्जॉर्प्शन कहती है यार फिक्स कॉस्ट भी तो आती है, फिक्स कॉस्ट भी तो खर्चा है ना, वो भी तो प्रोडक्ट ने ही पूरा करना है ना। अगर यहाँ का रेंट है तो रेंट कैसे निकलेगा, यहाँ का प्रोडक्ट ही निकाल के देगा ना। प्रोडक्ट बिकेगा, पैसे आएंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी होगी, फिक्स कॉस्ट भी पूरी होगी। तो एब्जॉर्प्शन कहती है फिक्स कॉस्ट भी तो एक खर्चा है, उसको भी खर्चों के साथ कंसिडर करना चाहिए। मार्जिनल कहती है नहीं, फिक्स कॉस्ट खर्चा है लेकिन वो कुछ यूनिट्स तक आता है, उसके बाद नहीं आता। फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाती है तो उसके बाद जितने भी यूनिट्स होते हैं वो उन पे फिक्स कॉस्ट नहीं आती। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मार्जिनल कहता है यार वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट एक सर्टेन यूनिट तक आती है। सर्टेन यूनिट फिक्स कॉस्ट खर्चा पूरा कर लेते हैं, फिर वो फिक्स कॉस्ट दोबारा नहीं आती क्योंकि वो तो फिक्स्ड है, वो ख़त्म हो जाती है। एब्जॉर्प्शन कहती है नहीं यार, आप फिक्स कॉस्ट को भी एक प्रॉपर कॉस्ट कंसिडर करो और फिक्स कॉस्ट को भी सारी कॉस्ट के साथ लेकर चलो। तो मतलब ये जहाँ DM है, DL है, VOH है, एब्जॉर्प्शन कहती है वहीं पर FOH भी होना चाहिए। ये फ़र्क है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है यार ये 3 कॉस्ट होनी चाहिए, एब्जॉर्प्शन कहती है नहीं यार ये 4 होनी चाहिए। तो हर उस जगह पे जहाँ पे DM, DL, VOH है, एब्जॉर्प्शन कहता है FOH भी होना चाहिए वहाँ। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मिस्टर शयान, नीचे देख के नहीं समझ में आएगा, इधर देखना। तो जहाँ जहाँ DM, DL, VOH है वहाँ एब्जॉर्प्शन में FOH भी आएगा। एब्जॉर्प्शन FOH को सेम वेरिएबल कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। पहले तो आप ये समझ लें बनती कैसे, फिर आप डिटेल में जाइएगा सारी बातें समझने की। ये इस तरह से बनेगी, जब हम एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट निकालेंगे सबसे पहले तो सिर्फ सुनते रहें और देखते रहें, अभी कॉपी नहीं करें। सबसे पहले आएंगी सेल्स। सेल्स कैसे आती हैं? मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड, ये तो आ जाएंगी सेल्स। सेल्स के बाद हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल में, एब्जॉर्प्शन में हम माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट में कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं? हाई लो मेथड किया था ना, टोटल कॉस्ट में कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं? फिक्स और वेरिएबल 2 होती है ना। टोटल कॉस्ट का मतलब 2 खर्चे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन टोटल कॉस्ट लेगी। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा? DM आएगा, DL आएगा, VOH आएगा, VSOH भी आता है तो वो आएगा अपनी जगह पे, जैसे आता है, जैसे मार्जिनल में होता है वैसे ही एब्जॉर्प्शन में भी होगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। क्या है? DM कितना आता है? रेट इनटू प्रोडक्शन। रेट इनटू प्रोडक्शन, रेट इनटू प्रोडक्शन। और VSOH क्या होता है? रेट इनटू यूनिट सोल्ड।
एब्जॉर्प्शन का पहला डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन कहते हैं एफओएच भी यहीं आएगा। एफओएच बाद में क्यों आएगा? फिक्स कॉस्ट भी इनकी तरह ही एक कॉस्ट है, जहाँ ये आएंगी वहीं एफओएच आएगा। मार्जिनल फिक्स कॉस्ट कहाँ लेती है? मार्जिनल में फिक्स कॉस्ट कहाँ आती है? कंट्रीब्यूशन के बाद। एब्जॉर्प्शन कहती है फिक्स कॉस्ट यहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन एफओएच यहीं लेती है। एफओएच किससे मल्टीप्लाई होता है? बजटेड से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ एक मसला है यार, अगर मैंने एफओएच को यहाँ बजटेड से मल्टीप्लाई किया ना तो प्रोपोर्शन आउट हो जाएगा। अब प्रोपोर्शन आउट होने का क्या मतलब है, एक लंबी बात है अगेन, बस ये वाला जुमला मेरे दिमाग में रखें, इस पर हम डिस्कशन करेंगे इस फॉर्मेट के बाद। अगर मैंने एफओएच को बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो इसका हो जाएगा प्रोपोर्शन आउट। डीएम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? प्रोडक्शन। डीएल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वीओएच किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन कहती है एफओएच भी किससे मल्टीप्लाई होगा? प्रोडक्शन से। जबकि एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड से मल्टीप्लाई होके आती है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट क्या है? बजटेड यूनिट्स वाली, लेकिन प्रोपोर्शन आउट हो जाएगा, इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को भी एब्जॉर्प्शन में प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये बजटेड वाली ही ठीक है, लेकिन प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए हम एफओएच को भी प्रोडक्शन से ही मल्टीप्लाई कराएं। तो पहला फ़र्क मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में क्या आया? एफओएच का खर्चा ऊपर आ जाएगा इन खर्चों के साथ और प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। एफओएच आ गया, टोटल कर लिया, फिर आपने लिखा ओपनिंग और क्लोजिंग ना, ओपनिंग के यूनिट्स और क्लोजिंग के यूनिट्स। मार्जिनल में यूनिट्स किससे मल्टीप्लाई होते हैं? In absorption costing, inventories are valued at TCOP. In absorption costing, inventories are valued at TCOP. In absorption costing, inventories are valued at TCOP. TCOP is total cost of प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट, लेकिन किस चीज़ की टोटल कॉस्ट? प्रोडक्शन की। हाँ, नॉन प्रोडक्शन कोई नहीं, नॉन प्रोडक्शन कोई खर्चा नहीं चाहिए। टोटल कॉस्ट कौन सी? प्रोडक्शन की। दैट इज डीएम होता है, डीएल होता है, वीओएच होता है। यहाँ रुक जाए तो ये क्या बनता है? वीसीओपी बनता है। यहाँ नहीं रुकें, अगर एफओएच भी मिला दें तो ये बन जाता है TCOP। ये सारे पर यूनिट है ना, DM पर यूनिट, DL पर यूनिट, VOH पर यूनिट, FOH पर यूनिट। और FOH कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स कॉस्ट। किस जगह की होती है ये? प्रोडक्शन की होती है। मैं लिखवाया आप लोगों को, ये देख लीजिएगा, लिखा हुआ बताया। एफओएच कौन सी कॉस्ट होती है? एफओएच फिक्स कॉस्ट होती है। कौन सी फिक्स कॉस्ट होती है? प्रोडक्शन वाली फिक्स कॉस्ट को एफओएच कहता है। एनपीएफसी नहीं होती है कभी भी। तो डीएम एक यूनिट का, डीएल एक यूनिट का, वीओएच एक यूनिट का। सेम मार्जिनल वाली बात। एक चीज़ और मिलानी है, एफओएच एक यूनिट का मिलाना है, तो ये एब्जॉर्प्शन बन जाएगा, टीसीओपी बन जाएगा। तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन्वेंट्रीज आर मल्टीप्लाइड विथ TCOP, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। VCOP, TCOP। फर्क, VCOP वाली सारी चीजें आएंगी प्लस FOH और आ जाएगा, TCOP बन जाएगा। सही हो गया? ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग। अभी हम उस कॉलम में नहीं गए, मार्जिनल में हम उस कॉलम में चले जाते थे। एब्जॉर्प्शन में हम अभी भी पहले ही कॉलम के अंदर रुके हुए हैं।
DMDL VOH VSOH FOH भी आ गया। FOH आया तो किससे मल्टीप्लाई हुआ? प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई हुआ। प्रोडक्शन से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि प्रोपोर्शन आउट नहीं करना था, वरना असली FOH कौन सा वाला है? बजटेड वाला है। असली FOH कौन सा है? बजटेड वाला है, लेकिन हमें प्रोपोर्शन आउट नहीं करना, तो हमने इसको प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री किससे मल्टीप्लाई करी? TCOP से मल्टीप्लाई करी, और टोटल आ गया। अभी भी हम इसी कॉलम में, उस कॉलम में नहीं गए, अभी हम इसी कॉलम में। अब क्या करेंगे हम? ऊपर जो फिक्स कॉस्ट लिए वो कौन से यूनिट्स के हिसाब से लिए? क्या ये सही है गलत है? गलत है ना। सही वाली कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट बजटेड वाली होती है। तो प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये फिक्स कॉस्ट तो गलत हो गई होगी। अब हम इसको करेंगे फिक्स कॉस्ट को ठीक। अब यहाँ फिक्स कॉस्ट ठीक होगी। क्या गलती हुई होगी फिक्स कॉस्ट में? बजटेड से मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, हमने किससे मल्टीप्लाई करी? प्रोडक्शन से। तो क्या फर्क पड़ा होगा इसके ऊपर? ज़्यादा हो गई होगी या कम हो गई? जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, बदल गई। बदल गई तो क्या हो गई? या तो ज़्यादा हो गई या फिर यही गलती हो सकती है ना, और क्या हो सकती है? अब सुने मेरी बात। अगर ये फिक्स कॉस्ट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के अंदर जो लिखी है, जो फिक्स कॉस्ट कहाँ लिखी है? एब्जॉर्प्शन में जो लिखी है, वो वाली फिक्स कॉस्ट जो एब्जॉर्प्शन में लिखी है, वो वाली फिक्स कॉस्ट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट से, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? बजटेड वाली है। जब एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? बजटेड यूनिट्स वाली। बजटेड यूनिट्स वाली फिक्स कॉस्ट इज द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, वेयर एज फिक्स कॉस्ट वी रिकॉर्डेड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज FOH मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट्स, व्हिच इज नॉट करेक्ट। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट बजटेड यूनिट्स वाली वर्सेस फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्शन वाली, फर्क है। क्या फर्क हुआ होगा? या तो ज़्यादा या फिर कम। अगर ये ज़्यादा हो गई है, अगर ये ज़्यादा हो गई है, तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको कम करना चाहिए। तो हम इसको कम कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ये ज़्यादा हो गई है अगर, तो हम लिखेंगे लेस। ज़्यादा को क्या बोलते हैं? ओवर हो गई है, हैं जैद? ज़्यादा को क्या बोलेंगे? ओवर हो गई। तो हम बोलेंगे ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH माइनस। अगर फिक्स कॉस्ट जो हमने यहाँ लिखी है एक्चुअल फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा हो गई है, हम उसको कम कर देंगे। कैसे कम करेंगे? लिखेंगे लेस ओवर एब्जॉर्ब्ड FOH। प्रोडक्शन वाली आपके बजटेड से माइनस होगी, जो डिफरेंस आएगा वो माइनस होगा। डिफरेंस जितने से ये ज़्यादा हुई भी है वो फ़र्क। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, सुन लें। फॉर एग्जाम्पल FOH इज, अभी आपने सवाल सॉल्व करा है ना, उसको देखें। मार्जिनल जिसकी करिए, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। कितना FOH है? 10। बजटेड यूनिट्स कितने हैं? हाँ, 2500 यूनिट्स। मल्टीप्लाई करें, ये बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई हुई है ना, ये है हमारी एक्चुअल FOH 10, FOH 10 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन यूनिट्स कितने? प्रोडक्शन 3500 है या सेल है 3500? कितनी आ गई? ये एब्जॉर्प्शन में लिखेंगे हम। तो हम एब्जॉर्प्शन में कौन सी वाली लिखेंगे? प्रोडक्शन से जो मल्टीप्लाई करके आ रही है। कितनी आ रही है वो? 35,000। हमने लिख दी एब्जॉर्प्शन में 35,000, लेकिन एक्चुअल है कितनी? 25,000। तो हमने क्या कर दिया? इसको 10,000 ज़्यादा कर दिया। तो हम ये 10,000 यहाँ से माइनस कर दें, सही हो जाएगी वो। तो इससे क्या हुआ? प्रोपोर्शन भी आउट नहीं हुआ, फिक्स कॉस्ट भी ठीक हो गई। यार फ़ायदा तो बहुत है इसका। यार जो जिस तरह आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग सॉल्व करी है ना, बड़ी मुश्किल से, मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। जा सकता हूँ, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ, लेकिन अच्छा समझा दो, पहले ही कर लेते। तो
आपका सवाल अपनी जगह पर है, मेरे पास अमानत, मैं समझाऊंगा। सवाल आपका ये है कि सर आप उसको बजटेड से ही मल्टीप्लाई कर देते ना, आपने प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर दिया, फिर आप नीचे आके उसको ठीक कर रहे हैं, ये लंबी हो रही है, आप इसको डायरेक्ट बजटेड से मल्टीप्लाई कर देते। ये आपका सवाल है ना, मैं इसका जवाब देता हूँ। मेरा इसका जवाब क्या था, प्रोपोर्शन आउट ना हो जाए। मुझे ये समझाना है प्रोपोर्शन आउट ना होने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये कर ले, ठीक है। तो जो ज़्यादा हुई हुई थी 10,000, वो हमने यहाँ क्या करी, माइनस, ठीक हो गई। इसी तरह अगर कम हुई हुई है फिक्स कॉस्ट, कम भी हो सकती है, जैसे ज़्यादा हुई है वैसे एक्चुअल से कम भी हो सकती है, बजटेड वाली से वो कम भी हो सकती है। अगर कम हुई है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कम हुई हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर, अंडर एब्जॉर्ब्ड। कम हुई हुई है FOH, वो ऐड कर देंगे। कोई एक चीज़ होगी, कोई एक चीज़ होगी, या तो ज़्यादा या फिर कम। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। अब जो कॉस्ट आएगी वो इस कॉलम में जाएगी और ऊपर सेल्स में से माइनस हो जाएगी, तो अब आपके पास कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट हो चुकी है जैद। क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस होने के बाद क्या आता है, प्रॉफिट आता है। फिक्स कॉस्ट यहां माइनस हो गई है, हो गई है, तो अब क्या आना चाहिए हमारे पास, प्रॉफिट आना चाहिए। तो अब कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस आता। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं होती, क्योंकि यहाँ क्या माइनस होती है, टोटल कॉस्ट माइनस होती है। क्यों टोटल कॉस्ट माइनस होती है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है कि भाई FOH भी तो एक खर्चा, उसको साथ साथ लो, उसको बराबर की इंपॉर्टेंस दो। तो हम FOH वेरिएबल के साथ ले लेते हैं, तो वो टोटल कॉस्ट बन जाता है। VSOH अपनी जगह वैसे ही है, VSOH ना इन्वेंट्री में शामिल हो रहा है, और VSOH यूनिट सोल्ड से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्क पहला, FOH ऊपर आएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्शन से। दूसरा, ओपनिंग और क्लोजिंग किससे मल्टीप्लाई होंगे, TCOP से होंगे, यानी कि DM, DL, VOH और FOH मिला देंगे, उसके अंदर TCOP हो जाएगा। तीसरा, जो फिक्स कॉस्ट खराब हो गई है, गलत हो गई है, हम उसको अंडर ओवर एब्जॉर्ब करके ठीक करेंगे। कैसे ठीक करेंगे, याद रखें, वर्ड्स याद रखें, दिमाग में रखें। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, हमदान। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी वाली होती है, हमदान। हाँ यार ऐसा नहीं करो, देखो यार दिल टूटेगा मेरा यार। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, अबे नशेइयो कौन हो तुम लोग यार, कितनी दफा भाई। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, बजटेड वाली। अब आप बोलते हैं मुझे बता दे, प्रोपोर्शन आउट नहीं हो रहा, टाइम जाया करूं बता के। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, बजटेड वाली, और प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो गई, चेंज हो गई, तो हम उसको ठीक करते हैं और प्रॉफिट आ जाता है। सही है, ये एब्जॉर्प्शन का फॉर्मेट है। अभी इसमें मैंने NPFC नहीं बताई, हाँ NPFC इसके बाद ही माइनस होगी। NPFC मार्जिनल हो, एब्जॉर्प्शन हो, NPFC का कोई काम नहीं है, प्रॉफिट के बाद आती है। सही है, लेकिन आपका जो सवाल था यार वो सुन के चले जाएं, मुझे 2-3 मिनट और चाहिए आप लोगों के। फिर आप बोलेंगे सर को पता नहीं था, आता नहीं था, बताया नहीं। मैं बता देता हूँ, आता है मुझे, सब आता है, बिल्कुल भेज दो। अब मेरी बात सुनो, प्रोपोर्शन आउट होने का मतलब क्या है, बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है। अगर हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं,